एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। जाति व्यवस्था के संबंध में अल्बर्नी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। अर्थात जाति व्यवस्था के बारे में अल्बर्नी के क्या विचार थे, अथवा वर्ण और जाति व्यवस्था पर अल्बर्नी के विवरण को लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बच्चों उत्तर सजाते हैं। उत्तर सजाने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अल्बर्नी बराबर उज़्बेकिस्तानी या अरबी यात्री। पूरा नाम मोहम्मद अहमद अबू रेहान अल्बर्नी। 973 में जन्म हुआ था, 1048 में मृत्यु हुए थे। भारत आए 1017 ईस्वी में। किसके दरबार में आए? सुल्तान महमूद, अर्थात सुल्तान महमूद के साथ आए। पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद ये लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है आपका कि अल्बर्नी कब भारत आए? 1017 में। और किसके दरबार में आए? सुल्तान महमूद के दरबार में। पुस्तक इन्होंने कौन से लिखे? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। अब सजा के लिखते हैं। अल्बर्नी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। जाति व्यवस्था के संबंध में अल्बर्नी की व्याख्या इस प्रकार है। पहला पॉइंट मैंने बनाया है बच्चों, फारस में सामाजिक वर्गीकरण। अल्बर्नी ने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। इसे फिर पॉइंट मैंने बनाया है घुड़सवार और शासक वर्ग। एक में एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है भिक्षु, अनुष्ठानिक और पुरोहित, ये दूसरा था। और तीसरा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, ये तीसरा था। चौथा अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। दूसरा पॉइंट है अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकृति। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल्बर्नी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। उदाहरण के लिए सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल्बर्नी ने जोर देकर कहता है यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। अगला पॉइंट है बच्चों वर्ण व्यवस्था। अल्बर्नी ने वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख किया है। पहला पॉइंट ब्राह्मण। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे। और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर ... शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। दूसरा पॉइंट क्षत्रिय। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। अगला पॉइंट वैश्य। उनके बाद वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की जांघों से हुआ था। शूद्र जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अर्थात ये सभी जो है मनुस्मृति पर आधारित है। अल्बर्नी के व्याख्या अर्थात ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांघ से वैश्य और ब्रह्मा के नख से नाखून से शूद्र। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं और समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। अगला पॉइंट है बच्चों चौथा विवरण का सामान्य मूल्यांकन। जाति व्यवस्था के विषय में अल्बर्नी का विवरण उनके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह गहनता से प्रभावित था। अभी मैंने हाल फिलहाल बोला कि मनुस्मृति से पूरा संस्कृत के ग्रंथों पर आधारित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था। अगला पॉइंट है उस समय भारतीय समाज के वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंत शाब्दिक रूप व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतया यह उपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम और उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में हालांकि यह अक्सर सामाजिक
प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। इस प्रकार ये अल्बर्नी का जो है जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन था। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।